कहानी की शुरुआत में हम एक रोशनी को देखते हैं। हमें एक आवाज सुनाई देती है। मैंने उन लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जो लोग ये कहते थे कि जब वो मौत के करीब थे उन्होंने एक रोशनी को देखा। लेकिन जिंदगी का खेल देखो, आज मैं उसे अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं मरा कैसे? जहाँ तक मुझे याद है मैं अपने कमरे में था, वहाँ से अपनी सिटी को देख रहा था। थोड़ी ही देर में मुझे हैवी फील होने लगा और मैं अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए चला गया। क्या मुझे पॉइजन दिया गया था या फिर कोई अनजान हमला? सोचो ग्रे, सोचो। ऐसे बहुत से लोग थे जो मुझे मारना चाहते थे। आफ्टर ऑल मैं एक किंग जो था। लेकिन मैं जानना तो चाहता हूँ कि मुझे किसने मारा या फिर मेरी मौत कैसे हुई, लेकिन इसका अब कोई फायदा भी नहीं है। अगले ही पल हमें एक रोशनी दिखाई देती है जो ग्रे के चेहरे को छूते हुए निकल जाती है और एक आवाज कानों में गूंजती है, कांग्रेचुलेशन सर एंड मैम, आप लोगों को एक हेल्दी बॉय हुआ है। धीरे धीरे उसकी नजर साफ होती है। उसे समझ आता है कि उसका रीबॉर्न हुआ है। अगले ही पल वो अपने सामने एक लेडी और मैन को देखता है। क्या इसका मतलब जो टनल मैंने एक्सपीरियंस किया वो नहीं? उसे ये समझ आ गया था कि वो उसके मॉम डैड होंगे। वो उन्हें देखकर उनके बारे में डिस्क्राइब करने लगता है। ये लेडी जो कि काफी काम और ब्यूटीफुल है और ये मैन जो कि अपनी 30s में है, इसकी शार्प आईब्रोज और स्ट्रॉन्ग जॉ को देखकर लगता है ये काफी स्ट्रिक्ट और सीरियस टाइप का इंसान होगा। वो लेडी कहती है कितना ब्यूटीफुल है ये, इसकी आंखें तुम पर गई हैं। उसका हस्बैंड हंसते हुए बच्ची की तरफ देखता है और बोलता है बेटा डैडी बोलो डैडी। लेडी उसे डांट कर बोलती है वो भी बच्चा है। उन दोनों की बातें सुनकर ग्रे को ये समझ आ गया था कि ये आदमी कहीं से सीरियस नहीं है। वो अपने आसपास देखने लगता है। एक पुराना सा घर जिसमें पुराने पुराने आर्मर और स्वर्ड्स रखी हुई हैं। वो अपने मन में सोचता है क्या ये मैं कहाँ आ गया हूँ? धीरे धीरे दिन बीतते गए। इस फैमिली में मुझे ऐसी हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी फैमिली काफी अच्छी है। मेरी मॉम जो कि काफी जेंटल और काइंड हार्टेड लेडी है और मेरे डैड जो कि बहुत ही करिश्मेटिक इंसान है। हाँ, उनकी कुछ बचकानी हरकतों को अगर नजरअंदाज कर दें तो वो काफी अच्छे इंसान है। मुझे तो खुश होना चाहिए कि मुझे एक काफी लविंग फैमिली मिली है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि मैं अभी छोटा हूँ, मेरी बॉडी पर फुल कंट्रोल नहीं है और कभी कभी गलती से कुछ निकल जाता है। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये बंदा खुश कैसे है? कहाँ ये पिछले जन्म में किंग था और यहाँ आकर पॉटियां कर रहा है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। हम आर्ट और उसकी मॉम को मार्केट में देखते हैं। उसकी मॉम उसे मार्केट लाई थी। आर्ट अपने आसपास की चीजों को नोटिस कर रहा था। उसने देखा जैसे वो पास्ट में आ चुका है। लोग अभी भी पुराने वेपन्स कैरी करते हैं। वो अपने आसपास देख ही रहा था कि उसकी मॉम वापस घर जाने की बात करती है, जिस पर आर्ट थोड़ा उदास हो जाता है। अब हम आर्ट और उसकी मॉम को घर पर देखते हैं। आर्ट एक गहरे ख्याल में डूबा था। वो कहता है नॉलेज नॉलेज ही सारी चीजों का सॉल्यूशन है। अगर मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है तो मुझे यहाँ की नॉलेज इकट्ठा करना होगा। तभी उसका पिता रेनॉल्ड वहाँ पर आता है और उसे हवा में उछालने लगता है। ये देखते ही उसकी मॉम की हालत खराब हो जाती है। आर्ट बहुत बुरे तरीके से घबरा चुका था। रेनॉल्ड उसे तेजी से घुमाने लगता है। तभी आर्ट का पैर एक जगह पर जोर से टकरा जाता है। दर्द के कारण वो जोर से रोने लगता है। तभी उसकी मॉम उसे हाथों में लेकर और उसके पैर पर उसी जगह हीलिंग मैजिक करने लगती है। आर्ट ये देखकर हैरान था। वो अपने मन में कहता है शायद मैं जल्दी कॉन्फिडेंट हो गया था। इस दुनिया के बारे में समझना इतना आसान भी नहीं है। उसकी मॉम की हीलिंग मैजिक की वजह से वो कुछ ही देर में ठीक हो जाता है। वो कहता है लगता है मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। चैप्टर 2। अपनी पिछली लाइफ में मैं एक राजा था और ये कहना गलत नहीं होगा, पूरी दुनिया मेरे आगे झुकती थी। इसके बावजूद भी मुझे इतना अच्छा महसूस कभी नहीं हुआ जितना कि आज हो रहा है, क्योंकि मैं भी क्रॉल कर सकता हूँ। और हम आर्ट को देखते हैं जो कि क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। धीरे धीरे वो तेजी से क्रॉल करने लगता है। उसको तेजी से क्रॉल करता देख उसकी मॉम टेंशन में आ जाती है। वो रे से बोलती है रे जरा देखना उसे कुछ हो ना जाए। आर्ट सीधा जाके एक आईने से टकरा जाता है और ये इस लाइफ का पहली बार था जब आर्ट अपने आप को आईने में देख रहा था। उसके मॉम और डैड आपस में ही देखकर खुश हो रहे थे कि हमारा बेटा आईने में देख रहा है। आर्ट अपने आप को आईने में देखते हुए कहता है कुछ महीने बीत चुके हैं लेकिन मुझे अभी भी अपने नाम की आदत नहीं हुई। एज अ फॉर्मर किंग आर्ट मेरे लिए थोड़ा क्यूट नाम है, लेकिन मैं अपने आप को मिरर में देखते हुए ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं क्यूट तो हूँ। तो फ्यूचर लेडी तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे दिल तोड़ने के लिए। वो अपने आप को आईने में देखकर बहुत खुश हो रहा था।
सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उसकी मॉम उसे सुलाकर बाहर चली गई है। उनके जाते ही वो अपनी आंख खोलता है और अपना मिशन शुरू कर देता है। लेट्स गो। वो अपना पैर नीचे रखता है, धीरे धीरे क्रॉल करके रूम से बाहर जाने लगता है। आर्ट दूसरे रूम में आ जाता है। वो वहाँ आसपास देखता है जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई होती है। वो एक किताब उठाता है और पढ़ने लगता है। आर्ट कहता है, जब से मैंने इस दुनिया को डिस्कवर करना शुरू किया है, मुझे कुछ नई बातें पता चली हैं। ये दुनिया 3 हिस्सों में बटी हुई है, जिनमें से एक है डिकाटिन, जिसमें कि मैं जन्मा हूँ, जिसमें 3 किंगडम्स है। पहला है एलिनोर, द 11 किंगडम, डीप इन द फॉरेस्ट। दूसरा है डार्प्स, जहाँ पर डोर्प्स रहा करते हैं। तीसरा किंगडम है स्पेन, जहाँ पर ह्यूमंस रहा करते हैं। और ये किंगडम यहाँ का सबसे पॉपुलेटेड किंगडम माना जाता है। जो मेरी पिछली दुनिया थी और ये दुनिया, ये दोनों ही मोनार्क सिस्टम पे टिकी हुई हैं। इसका मतलब यहाँ पर मोनार्क सिस्टम यानी किंग रूल चलता है। लेकिन मैं ये जानकर हैरान हूँ, यहाँ पर रूलरशिप पास डाउन होता है, ना कि अर्न किया जाता है। मैंने ये सब कुछ पहले ही पढ़ लिया था। ये दुनिया थोड़ी अंडर डेवलप्ड लगती है। इसका कारण टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि मैजिक की वजह से। वो उस किताब के पन्ने पलटते हुए कहता है, तो यहाँ से मैंने पढ़ना छोड़ा था। जैसे कि मेरी दुनिया में एक एनर्जी सोर्स हर बॉडी में होती थी, जिसे हम की कहते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। यहाँ पर एनर्जी सोर्स तो होता है, लेकिन वो हर जगह है, जिसे कि यहाँ के लोग माना कहते हैं। और ये माना किसी इंसानी शरीर या किसी चीज तक सीमित नहीं है, बल्कि माना हर जगह है। और इस माना को कंट्रोल करने वाली चीज जेनेटिक्स होती है, यानी कि 100 में से एक बच्चा ही इस माना को कंट्रोल कर सकता है और उससे पोजेस करके मैजिक यूज कर सकता है। एनीवेज, यहाँ पर लोग माना को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, और ये जो 2 कॉमन मेथड है, ये है ऑगमेंटिंग और कॉन्ज्यूरिंग। जो ऑगमेंटर्स होते हैं वो माना को यूज करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को एनहेंस करते हैं, और माना को अपनी बॉडी में फ्लो करके अपनी स्ट्रेंथ को एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। और जो कॉन्ज्यूरर्स होते हैं वो माना को अपनी बॉडी से बाहर भी फ्लो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे बाहर की दुनिया की माना को यूज करना होगा। लेकिन उस बाहर की दुनिया की माना को कॉन्सेंट्रेट करके अपनी माना कोर को भी बढ़ा सकते हैं। आपने मेरी मॉम को तो देखा ही होगा, वो एक यूनिक टाइप की मैजिक यूजर है। जो उसकी मॉम के टाइप के मैजिक यूजर्स होते हैं, उन्हें डेविएटर्स कहा जाता है। ये काफी रेयर और यूनिक कहलाते हैं। लोगों को अपनी एबिलिटीज एक एज के बाद ही मिलती हैं। आर्ट इस दुनिया की माना और पावर्स के बारे में समझ रहा था। इन सब के बारे में सोचते सोचते वो खुद भी कॉन्सेंट्रेट करके इसे यूज करने की कोशिश करता है, और हम उसके अंदर एक माना कोर को जलते हुए देखते हैं। लेकिन तभी उसकी मॉम पीछे से आकर उसे गोद में उठा लेती है। ओ आर्ट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी आर्ट अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। बेटा, क्या तुम्हें पूपी करनी है? आर्ट अपने मन में कहता है, ओ मॉम, मैं बस उसे ट्राई करने ही वाला था। ये कहते कहते वो पूपी भी कर देता है। ये देखकर उसकी मॉम हंसने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, कोई एडवाइस देनी हो या फिर अपने दिल की बात कहनी हो तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। प्लीज।